आज एक मुख्तसर सी यानी शॉर्ट सी एक मुख्तसर सी नज़्म है, 4 या 6 मिसरों की। मिसरा मतलब लाइंस, लाइंस यानी पंक्तियाँ। वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बड़ी रोमांटिक, बड़ी लाजवाब ज़बान का असर देखिए इसमें। कहते हैं कि खुदा की शान हम यूं जलाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल जिनके ताज़े ताज़े ब्रेकअप हुए होते हैं। तो खुदा न करे किसी का ब्रेकअप हो भाई, लेकिन बहरहाल अब नज़्म है तो है कि खुदा की शान हम यूं जलाए जाते हैं, हमारे सामने दुश्मन बुलाए जाते हैं। ऐसे तुम हमें मतलब जलाते हो। खुदा की शान हम यूं जलाए जाते हैं, हमारे सामने दुश्मन बुलाए जाते हैं। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक बड़े उम्दा शेर से जो गालिब साहब का कहा हुआ, जो उनका पूरा नाम न जानते हो उनके लिए मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जहाँ तक मुझे याद है। वो कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यही कहानी YouTube वीडियोस की, उसकी जर्नी की भी है। बनाते रहो वीडियो, बनाते रहो, काम करते रहो, कंटेंट ढूंढते रहो। बहरहाल आज के इस वीडियो में सबसे पहले मुझे शुक्रिया कहना है अपने एक व्यूअर का, जो बड़ी खुशी हुई मुझे उनका कॉम्प्लीमेंट पढ़ के, ये सौरभ खत्री साहब। तो सौरभ खत्री साहब, आपको बहुत शुक्रिया। उस वीडियो का टाइटल था बारिश और गज़ल का अंदाज़े बयान, मगर मुझे सही याद है टाइटल तो यही था। उस दिन ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, तो मैंने एक गज़ल निकाह फिल्म की थी, जो शायद फैज़ अहमद फैज़ या फराज साहब की थी, वो मैंने इसमें सुनाई थी। तो वो उन्हें पसंद आई थी। उन्होंने लिखा है कि आपका यानी मेरा अलग अलग मुख्तलिफ ज़बानों पर, मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट, अलग अलग, विभिन्न, मुख्तलिफ वर्ड होता है कि साहब आपका यू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऐसा सौरभ खत्री साहब ने लिखा है। सौरभ खत्री साहब, मैं इस पे सिवाय इसके क्या कह सकता हूँ कि ये आपकी बड़प्पन है, आपका ये मोहब्बत है आपकी। और वरना इंसान को क्या आता है? इंसान को कुछ नहीं आता, उसे बस उतना आता है जो कुदरत उसे सिखा देती है, वो बस उतना ही जानता है। मगर हम ये मानते हैं कि ये मुझे आता है, ये मैंने कर दिया, ये कमाल मैंने दिखा दिया, विच इज़ नॉट ट्रू। हमें उतना ही आता है, हम उतना ही जानते हैं, हम उतना ही करते हैं जितना कुदरत हमको सिखाती है, जितना कुदरत हमसे करवा लेती है। एक सब्जी वाले हमारे मोहल्ले में आते हैं रोज़ सुबह, यही वक्त होता है 9:30 के आसपास का, जब हम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं, ये उसी वक्त आते हैं। इनकी आवाज़ भी इसमें आ जाती है। अच्छा भाई, सबसे पहली गलती ये हो गई कि आपको चाय को नहीं पूछा मैंने। गुड मॉर्निंग एंड ज्वाइन मी ओवर अ कप ऑफ टी प्लीज। आलू टमाटर की आवाज़ें लग रही हैं बाहर। तो साहब, सौरभ खत्री साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे समझदार और अपना कीमती वक्त देने वाले ऑडियंस की वजह से ही मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर्स को हौसला मिलता है, जिनकी कोई बहुत बड़ी आउटरीच नहीं होती। ना मेरा कंटेंट ऐसा है कि जो हर एक उस पर दौड़ पड़े। बड़ा ठहरा हुआ कंटेंट है, बड़ा संजीदा मतलब सीरियस, बड़ा सीरियस कंटेंट होता है। मेरे जैसे के कंटेंट के लिए बड़ी मुश्किल में, बड़ी देर में ऑडियंस जुड़ती है। हाँ, मगर जब वो ऑडियंस जुड़ती है तो वो स्टेबल ऑडियंस होगी, मुझे उम्मीद है, who will actually like to listen to the content। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये हौसला अफजाई, ये
कंटिन्यू रहे, ये मुस्तकिल रहे। मुस्तकिल मतलब ये निरंतर। मुस्तकिल उर्दू का वर्ड है, उसकी हिंदी है निरंतर। इसको निरंतर बनाए रहिएगा। निरंतर मीन्स विदाउट अ गैप। और अंग्रेजी में हम मुस्तकिल को और निरंतर को कहते हैं कंटिन्यूअसली। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू showering your love, affection and blessings on me and my channel as well। दोनों पे अपनी मोहब्बतें बनाए रखिएगा। आज आपको बेहतरीन एक बहुत जल्दी कंक्लूड करूंगा क्योंकि शायद 9:30 हो ही रहा है अब ऑफिस की तैयारी करके। आई एम श्योर आपने आवाज सुनी होगी। मिलती है इस आदमी से मुझे एक बात सीखने को मिलती है। ये आदमी मुझे कंसिस्टेंसी सिखाता है। अब मैं इसकी आवाज काटूंगा नहीं, आप सुनते रहिएगा। जब भी मैं वीडियो बनाने सुबह बैठता हूं, ये मैंने टाइम देखा है, ही नेवर फेल्स टू कम टू माई एरिया। कभी साहब ये नागा ही नहीं करता है। ही इज नेवर एब्सेंट, मतलब ये अनुपस्थित नहीं रहता है। नागा, एब्सेंट, अनुपस्थित, दे ऑल हैव द सेम मीनिंग। तो कंसिस्टेंसी किसी से भी सीखी जा सकती है। और समझ ये आया है कि अगर किसी काम में आप कंसिस्टेंट हैं तो क्या मजाल है कि उसमें एक दिन कामयाबी आपका दरवाजा ना खटखटाए। हो नहीं सकता। जो मेहनत करेगा नतीजा उसे मिलके ही रहेगा। इस मैसेज को यंगस्टर्स भी सुन सकते हैं। दुनिया का जो आदमी कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव पे काम करेगा वो कामयाब जरूर होगा। ये पैगाम भी है इस सब्जी वाले से मैंने सीखा है, क्योंकि मेरा काम ही है ये का मोटिवेशनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। तो सीखने का मौका मुझे हर जगह से मिल जाता है। और मैं जल्दी से बात खत्म करूंगा, नहीं तो मेरी ऑफिस में हो जाएगी एब्सेंट। एक बहुत खूबसूरत सा 4 या 6 मिसरे हैं, मिसरे कहते हैं लाइंस को। तो अर्ज करता हूं मतलब आई प्रेजेंट बिफोर यू, मैं प्रस्तुत करता हूं आज एक मुख्तसर सी यानी शॉर्ट सी, ठीक है, एक लघु छोटा, अगर मैंने यहां उसे सही इस्तेमाल किया, गलत किया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एक मुख्तसर सी नज्म है 4 या 6 मिसरों की। मिसरा मतलब लाइंस यानी पंक्तियां, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बड़ी रोमांटिक, बड़ी लाजवाब जबान का असर देखिए इसमें। कहते हैं कि खुदा की शान हम यूं जलाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल जिनके ताजे ब्रेकअप हुए होते हैं। तो खुदा न करे किसी का ब्रेकअप हो भाई, लेकिन बहरहाल अब नज्म है तो है। खुदा की शान हम यूं जलाए जाते हैं, हमारे सामने दुश्मन बुलाए जाते हैं। मतलब दिस इज हाउ यू ट्राई टू इरिटेट मी। ऐसे तुम हमें मतलब जलाते हो। खुदा की शान हम यूं जलाए जाते हैं, हमारे सामने दुश्मन बुलाए जाते हैं। हमारे सामने गैरों से हंस के बातें, हमारे सामने गैरों से हंस कर बातें, यही वो दाग हैं जो कलेजे को खाए जाते हैं। यही वो दाग हैं जो कलेजे को खाए जाते हैं। तो जब कोई किसी से अलग हो जाता है और उसके बाद कोई किसी को, अपने माशूक को जलाने के लिए किसी दूसरे से बातें करने लगता है, तो this is how the other person feels. This is how you try to hurt me, that you invite people who I have never appreciated and I have never loved to be with in my entire life. And today what is happening, you call in front of me people and you talk to them. ऐसे लोगों से तुम बातचीत करते हो हमें सिर्फ जलाने के लिए। हमारे सामने गैरों से हंस कर बातें, ठीक है, you talk to those people in front of me। कल तक हम तुम साथ थे, आज हम तनाव हो गए, आज हम अकेले हो गए, हमारे रास्ते जुदा हो गए। तो ये इस तरह से हमारी तबीयत जलाते हो तुम या जलाती हो तुम। बहरहाल
उर्दू अदब और उर्दू का जो तहजीब का दामन है, सभी ज़बानों में तहजीब का दामन रहता है। लेट मी टेल यू दैट। हर बस ये कि मैं उर्दू ज़बान की गोद में पला बढ़ा, हिंदी से मुझे बेपनाह मोहब्बत है, इश्क है। बहुत अच्छी ज़बान है मेरे लिए। किसी दिन आपको अपनी खुद की लिखी हुई एक नज़्म मैं सुनाऊंगा जो मैंने 20 साल पहले लिखी थी, कभी किसी जगह पब्लिश नहीं करी है। आपको मैं किसी दिन सुनाऊंगा एंड आई एम श्योर यू विल लव टू लिसन टू दैट। और आपको खुशी होगी कि उस दिन आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे किस दर्जे तक, किस लेवल तक, किस हद तक हिंदी ज़बान से भी वही मोहब्बत है जो मुझे उर्दू से और अंग्रेज़ी से है। चलिए, आज का ब्लॉग लंबा हो जाएगा क्योंकि मेरा ख्याल से 9:35 हो रहा है और 9:45 तक मुझे लेटेस्ट बाई 9:50 आई हैव टू बी आउट फ्रॉम माई हाउस। आप सबके बेपनाह वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे बहुत ही छोटे से चैनल को देते हैं। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि पीछे देख रहे हैं ना, आप समझ जाएंगे कि मुझे YouTube की कितनी ज़रूरत है। तो काम करके कुछ करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू से मेनी थिंग्स, बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, इशारों को समझिए। मेरे चैनल को ज़रूर देखा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुँचती है तो। ठीक है, चलिए अब इजाज़त दीजिए मुझे। आप सब अच्छे रहें, खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें और दुनिया की कोई भी मुश्किल आपके करीब ना आए। इन्हीं दुआओं के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए आज। खुदा हाफिज़, नमस्कार, फ़ी अमान अल्लाह। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।